हमारे देश में किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बारिश की मार के कारण या फिर सूखे की चपेट के कारण किसान परेशान होता है। अभी भी मॉनसून का मौसम चल रहा है और देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की खबरें भी आ रही हैं। भारी बारिश के कारण खेती में कई प्रकार के नुकसान भी हो रहे हैं, जिससे उत्पादन में कमी की वजह से किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन अड्डा। तो आखिर ऐसी परेशानियों से बचने के लिए आज हम आपको किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई टॉप 5 योजनाओं के बारे में बताएंगे, जो कि किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में की थी। इस योजना को दुनिया की सबसे बड़ी कैश ट्रांसफर योजनाओं में से एक माना जाता है। इस योजना के तहत किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए आ रहे हैं, जो कि 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में आते हैं। योजना का उद्देश्य। इस योजना का उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। ये पैसे 4-4 महीनों के अंतराल में 3 किश्तों में आते हैं। पीएम किसान मानधन योजना। पीएम किसान मानधन योजना केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है। बहुत ही मामूली योगदान देकर 60 की उम्र के बाद भी 3,000 रुपए पेंशन मिलती है। 3,000 रुपए की पेंशन के लिए हर महीने 55 से लेकर 200 रुपए देने होते हैं। 18 से 40 साल की उम्र के किसान ही योजना के लिए पात्र हैं। योजना का उद्देश्य। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में एक निश्चित आय प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपना जीवन यापन कर सकें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल को होने वाले नुकसान का मुआवजा देने के लिए केंद्र सरकार की योजना किसानों को बस 2 से 5% तक प्रीमियम देना होता है, बाकी सरकार देगी। नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में 100% प्रीमियम सरकार ही देती है। योजना का उद्देश्य। मौसम आधारित फसल बीमा का मकसद किसानों को खराब मौसम जैसे बारिश, ठंड, गर्मी या नमी की वजह से फसल को होने वाले नुकसान से बचाना है। इससे किसानों को पैसों की चिंता कम होती है और उन्हें नुकसान की भरपाई भी मिल जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड। हमारे किसान कर्ज के जाल में ना फंसे, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड है। केसीसी के माध्यम से किसानों को 3 लाख की लिमिट तुरंत मिल जाती है। हाल ही में सरकार ने इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का फैसला किया है। योजना का उद्देश्य। किसान क्रेडिट कार्ड का मकसद किसानों को खेती के लिए जरूरत के समय आसान और सस्ता कर्ज देना है। इससे किसान बीज, खाद, सिंचाई, कटाई और दूसरी खेती की जरूरतों का खर्च आसानी से उठा सकते हैं। पीएम कुसुम योजना। किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने और सिंचाई के लिए सोलर उपकरण देने की योजना है। किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप और अन्य सिंचाई उपकरण भी दिए जाते हैं। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर किसान अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य। पीएम कुसुम योजना का मकसद किसानों को सोलर ऊर्जा से मजबूत बनाना है और उनकी कमाई भी बढ़ाना है। इसके तहत सरकार किसानों को सोलर पंप और बिजली बनाने वाले सोलर प्लांट लगाने के लिए मदद देती है, जिससे बिजली का खर्च भी कम होता है और उन्हें एक्स्ट्रा आमदनी भी मिल जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत सब्सिडी पर सिंचाई के उपकरण मिलते हैं। माइक्रो इरिगेशन स्कीम के तहत छोटे व सीमांत किसानों को 55% तक सब्सिडी मिलती है। योजना का उद्देश्य। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है, ताकि खेती बेहतर हो सके। ये योजना किसानों को पानी बचाने वाली तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है और सिंचाई के लिए निवेश बढ़ाने में भी मदद करती है, जिससे फसल उत्पादन और पानी की बचत दोनों हो सके। तो किसानों से जुड़ी हुई आपको ये कैसी लगी हमारी जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल एकल भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।